Hello everyone, welcome to Zen Study. My name is Naval Kishore and today I am going to tell you about the last 6 month strategy for your UPSC CSE exam. As you know, only 6 months are remaining. So in 6 month में आप कैसे सब्जेक्ट को अप्रोच करोगे और कैसे एक रिवीजन की स्ट्रेटजी को डेवलप करोगे, इस वीडियो में आपको इन दोनों डायमेंशन से आपको अवगत करवाऊंगा मैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन बच्चों को ये लगता है कि उनके पास टाइम अभी कम है, 6 महीने हैं, तो डोंट गेट डिसहार्टेंड. आप 6 महीने में भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी डेवलप करके प्रीलिम्स को पास कर सकते हैं. उसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ. जैसा कि मैंने आपको बताया, कीप बुक सेट सिंपल. ओनली 12 बुक्स आर नीडेड टू क्लियर द यूपीएससी सीएससी एग्जाम. ओके, डोंट मतलब आप इस कन्फ्यूजन में ना रहें कि मैं कौन से स्टडी मटेरियल को अप्रोच करूं. मार्केट में इतने सारे स्टडी मटेरियल हैं. आप ओनली स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करें और सिलेबस को लें, कीवर्ड्स को नोट करें और उनको उससे आप मैच करके पढ़ें. ओनली 12 बुक्स आर नीडेड टू क्लियर द एग्जाम, सो स्टिक टू इट. PYQs are your greatest source of reference. While using it, try to apply logic behind solving question. लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर PYQs को आप अपने सामने ले और देखें कि आपने जो पढ़ा है वो आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं. अगर आप उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं तो गुड फॉर यू. अगर नहीं तो देखिए आपसे क्या उसमें न्यूआंस आपसे मिस हो रहा है. उस न्यूएंस को आप फिर स्टैंडर्ड बुक से मैच करो और रिवाइज करो. अलॉट टाइम इन द रेशियो ऑफ 60 to 40. ओके, दिस मीन्स कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो अभी आपको क्या करना है कि मैक्सिमम जो आपका टाइम है उसको प्रीलिम्स के लिए देना है. मीन्स 60% of your time will be devoted towards prelims and 40% towards your mains till Feb end. फरवरी के एंड तक आप यही फॉलो करें, क्योंकि अगर आपका प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा तो आप मेंस कैसे दोगे. ओके, कोशिश ये करना है कि कंफ्यूज नहीं होना. पर डे आपको 2 सब्जेक्ट को चूज करना है और कोशिश करना है कि उसको आप मंथ एंड तक उसको कंप्लीट कर लें हॉरिजॉन्टली. डोंट गो डीप इनटू इट. ओके, लाइकवाइज आई सेड टेक 2 सब्जेक्ट्स अ डे एंड कवर द सिलेबस अकॉर्डिंगली. ओके, तो ये तो हो गया आपका कैसे आप अप्रोच करोगे सब्जेक्ट्स को. नेक्स्ट इज, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, क्या हर एक सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस एक जैसी है? सो द सिंपल आंसर इज नो. When you analyze the UPSC question paper from the last 10 years, okay, after the introduction of CSET, you will notice the priority of subjects are in the ratio of this manner. Okay, so your first priority right now should be to cover the subjects which are in high demand, which जहाँ से क्वेश्चन रेगुलरली पूछे जा रहे हैं ईयर बाय ईयर. Polity. Approx 20 questions are asked every year, so you can't miss it. Okay. Economics. 15 to 18 questions are asked and most of it are doable in nature. Okay, bearing only 2 or 3 current affair. ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट, इन दोनों को मिला के लगभग 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर एक साल. सो यू कांट अफोर्ड टू मिस इट. ओके. हिस्ट्री. अब हिस्ट्री में क्या है कि हिस्ट्री कंप्राइजेज ऑफ 6 सब्जेक्ट: मॉडर्न, एंशियंट, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर और कुछ करेंट अफेयर. लेकिन आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम मॉडर्न सेक्शन. उसके बाद एंशियंट और मेडिवल भी कभी कभी आ जाता है. ठीक है, पहले नहीं आता था लेकिन अभी 1-2 साल से 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस पे भी. आर्ट एंड कल्चर को मैं लो प्रायोरिटी दूंगा क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और ROI कम है. 1-2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसके लिए अगर आपको 1500 पन्नों का बुक पढ़ना पड़े तो मैं उसको एक
क्लेवर अप्रोच नहीं मानूंगा, क्योंकि और भी सब्जेक्ट हैं जहाँ से आप मार्क्स को खींच सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ फोकस उतना ना करें, अगर टाइम है तो ऑफकोर्स करें। और वैसे भी आपको कोई टॉप तो करना नहीं है एग्ज़ाम, आपको यू हैव टू क्लियर द एग्ज़ाम फॉर द कट ऑफ। ऐसा तो नहीं है कि अगर आप 200 में से 200 ले आओगे तो कोई आपको मेडल देगा। यू हैव टू डेवलप अ स्ट्रेटजी टू क्लियर द प्रीलिम्स सो दैट यू कैन अपीयर फॉर योर मेंस। ओके, आई होप यू गॉट इट। सो अभी जो आप अपना स्टडी का रूटीन रखोगे वो इस टॉप डाउन मैनर में रखना। फर्स्ट पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। यहाँ से आप जंबल भी कर सकते हो कि इनमें से कौन सा पहले पढ़ें, ठीक है, वो आपके प्रेफरेंस पे डिपेंड है, बट ये हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट है। 55 to 60 क्वेश्चंस हर साल इसमें से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप 45 भी करते हो एंड प्लस 10 मिसलेनियस एंड MCQ, तो आप देखोगे कि लास्ट के 4-5 ईयर्स में 85 to 92 कट ऑफ जा रहा है। तो आपके कट ऑफ के चांसेस काफ़ी अच्छे बन जाएंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ दीज आर स्टैटिक एंड डूएबल। नाउ व्हेन यू हैव स्टडीड एवरीथिंग सो यू नीड टू रिटेन इट ऑल्सो। तो उसके लिए आप क्या करोगे? तो उसके लिए आप नोट्स बनाओगे, ओके। लेकिन नोट्स बनाने का ये मतलब नहीं है कि जो भी आपने पढ़ा उसको दोबारा से आप लिख लोगे, फिर तो वो आपका बुक ही बन गया ना। तो उसके लिए आप क्या करोगे? कॉम्पैक्टनेस। एक चैप्टर में जो आपने पढ़ा है उसको आप समअप करोगे एक पेज में, A4 साइज शीट में, आपके हिसाब से उसमें क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, ओके। ऐसा नहीं करना कि दोबारा से सब कुछ लिख देना, उसको दोबारा से एक बुक ही बना लेना है, तो फिर उसका कोई रेलेवेंस रहेगा नहीं, क्योंकि आपको रिवाइज भी करना है मल्टीपल टाइम्स, ओके। कीवर्ड्स। Every chapter has important keywords which you need to focus, like battles, architecture, okay, their way of living, food and different things. अगर आप PYQ को भी एनालाइज करोगे तो उसमें देखोगे कि उन्होंने कीवर्ड से काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं, डायरेक्ट वर्ड्स ही डाल देते हैं, ओके। तो उन कीवर्ड्स को अपने नोट्स में इंक्लूड करना इम्पॉर्टेंट है। ईज ऑफ स्टडिंग। यू डोंट हैव टू बिकम अ लेक्चरर ऑफ इंग्लिश, you just need to reproduce whatever you have learned in your booklet so that you can gain maximum benefit out of it. तो मेरे कहने का ये मतलब है, जो भी आपने पढ़ा उसको एक इजी लैंग्वेज में आप अपने नोटबुक में रिप्रोड्यूस करें, सो डैट आप कभी भी उसको उठाएं तो आपको वो ऐसा लगे कि आपने कल ही पढ़ा है, और उसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं। हाईलाइटिंग इवेंट्स, इट्स सेम एज कीवर्ड्स एंड इवेंट्स। उसको आप ज़रूर से नोट करें, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डायरेक्ट इवेंट्स और कीवर्ड्स के ऊपर से बार बार ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप उसको नोट भी करोगे तो आप देखोगे कि आप उसको मिस नहीं कर सकते। इफ पॉसिबल पुट डायग्राम ऑल्सो। सम डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक इन एंशिएंट हिस्ट्री, हड़प्पन सिविलाइजेशन, देयर pottery, their architecture, ponds, different things. So if you can include that in battle also, like Indus Valley and Guptas. So if you include their weapons and things like that in your notebook, then it will be helpful for you to to grasp thing. Maintain chronology.
क्रोनोलॉजी इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि कोई भी चैप्टर को आप रैंडम जंप करो। अगर आप एंशिएंट ही पढ़ रहे हो तो एक क्रोनोलॉजी फॉर्म में पढ़ो कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोन एज, देन हड़प्पन सिविलाइजेशन, देन इंडस, उसके बाद जनपद, फिर मौर्य, फिर गुप्ता, ऐसे पढ़ोगे तो आपको अगर बीच में से भी कहीं से लिंक से अगर कुछ क्वेश्चन पूछ दिया, जैसे कि क्वेश्चन पूछ लेते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वे ऑफ लिविंग बिटवीन गुप्ता एंड मौर्यन पीरियड एंड देयर डेवलपमेंट्स, तो अगर आपको क्रोनोलॉजी पता होगा तो आप एमसीक्यू में आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन को। ओके, सो कीप दीज थिंग्स इन माइंड एंड रिवाइज इज योर अल्टीमेट सेवियर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, what you have to do, at least 5 years क्वेश्चन को आपको एनालाइज करना है, देखना है कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उन सेक्शन को आपको गो थ्रू करना है अपने बुक्स में और अपने नोट्स में स्पेशली। बाकी चीज़ों को तो करना भी है बट उनको स्पेशली आपको करना ही करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि थीम्स जो बार बार ही रिपीट हो रहे हैं उन पे आप स्पेशली फोकस कीजिए। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स में लास्ट के 5 ईयर्स से वो डिजिटल करेंसी पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ओके, क्रिप्टो करेंसी पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, शेयर मार्केट्स पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उन चीज़ों को आप अवॉइड नहीं कर सकते। उन सेक्शनों में आपको देखना है कि उनसे रिलेटेड करंट अफेयर क्या क्या हो रहे हैं आजकल। ओके, और उस पर अपना फोकस ज़रूर रखना है। साथ ही मैं ये भी कहूँगा कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो फेड हो चुके हैं, उन टॉपिक्स पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको PYQ से पता चल जाएगा। डेट्स वाई PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट। गिव इम्पोर्टेंस टू एरियाज विच आर इन न्यूज़। ओके, और जहाँ से क्वेश्चन बार बार ही पूछे जा रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है आपको। एंड दिस, कुछ लोग होते हैं कि प्रिपरेशन के चक्कर में PhD करने की कोशिश करते हैं कि, लेकिन UPSC इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन योर एकेडमिक परस्यूट। सो नेवर फॉलो दीज एकेडमिक बुक्स लाइक अमृत कौर एंड from Plassey to Partition. These are not meant for your prelims or even for your mains. These are for optional. Okay, so keep things simple. Only Spectrum is sufficient, I suppose, and there are other books also. And if you are enrolled in coaching, then you can follow their study material also, क्योंकि 19-20 का ही फ़र्क होता है। ओके, तो ज़्यादा बल्कि मटेरियल पढ़ने से ये नहीं होगा कि आपका निकल जाएगा। जितना आपने कंसाइज वे में पढ़ा होगा उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि उससे आप एलिमिनेशन अच्छे से कर पाओगे। ओके, तो डोंट फॉलो दिस PhD टाइप्स ऑफ बुक्स। ओके, एंड करंट अफेयर इज नॉट अ सेपरेट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू मी। When you read a particular topic like economics or history, so try to remember things or try to look for news which are in currently contemporary and in relevant, जिसकी आजकल चर्चा हो रही है। तो इससे क्या होगा कि आपका साथ साथ जो है टॉपिक के साथ वो इंटीग्रेट होता चला जाएगा और आप उसमें एक फॉलोअप भी कर सकते हो। तो इट्स नॉट अ सेपरेट सब्जेक्ट, और बॉल बाय बॉल कमेंट्री इसमें अच्छी नहीं होती कि आज क्या हुआ कल क्या हुआ। वैसे भी 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और अगर आपने बहुत ही अच्छा पढ़ा होगा तो आप 6 से 7 ही कर पाओगे। तो ROI के पॉइंट ऑफ व्यू से आप दूसरे सेक्शन पे अगर फोकस करो तो वो आपका प्रीलिम्स निकालने में ज़्यादा बेनिफिशियल होगा मेरे हिसाब से। तो इसको आपको किसी भी कोचिंग जो आप फॉलो कर रहे हो उसका एक मटेरियल लें और वहाँ से इसको हॉरिजॉन्टली कवर करें, स्किम करें। ओके, यू हैव टू जस्ट स्किम थ्रू इट।
And 6 months though are not sufficient, but I have known candidates, my friends, who have cleared prelims and also mains through their sheer hard work and determination. So 6 months are sufficient also if you are willing to put your hard work and determination towards this. If you are hardworking and you are passionate, then within these 6 months you can clear the syllabus for your prelims definitely. And for mains also you can प्रिपेयर योर ग्राउंड एंड उसके बाद तो आपको 4 महीने मिलेंगे ही अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो अपने फाइनल ईयर में एग्ज़ाम देते हैं, साथ साथ अपना फाइनल ईयर भी देते हैं और वो क्लियर भी करते हैं। सो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इफ़ यू आर विलिंग टू डू, इफ़ यू हैव विल देन देर इज़ अ वे। ओके, सो थैंक यू so much, and we will meet some other day also, and I will discuss some other strategy with you. Thank you so much. Yeah.